अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फुल गर्मी से। तकरीबन मुझे लगता है टेम्परेचर 45 तो होगा ही। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी और हमने सोचा क्यों ना बारिश को तो एंजॉय करते हैं, चलो आज गर्मी को भी एंजॉय करते हैं, कहीं आउटिंग पे जाते हैं। सबने प्लान बनाया और हम इधर गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे थे, मतलब कि पानी की बोतल्स। हम ना सफ़र पे जाएँ, कहीं भी जाएँ, मतलब अपनी सिटी में भी जाएँ ना, पानी की बोतल तो लाजमी रखते हैं और घर से पानी लाजमी लेके जाते हैं। उसके बाद फिर हम अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे और हमारा सफ़र था तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था हमारे घर से ना, 1 घंटे का। और इधर हमने जाना था एशिया की सबसे बड़ी जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी जो नर्सरी है ना, उधर हमने जाना था। तो आप लोग को पता ही होगा, पत्तों की हमने जाना था। और इधर हम उकाड़ा पहुंच गए थे, उकाड़ा टूर प्लाज़ा पे। उकाड़ा टूर प्लाज़ा में हमें तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे। और इधर हम उकाड़ा टूर प्लाज़ा पहुंच गए थे, इधर ये टूर प्लाज़ा हम दे रहे थे। उसके बाद फिर हमने जाना था आगे पत्तों की। तो यहाँ से तकरीबन 45 मिनट का रास्ता है। अगर अपनी गाड़ी पे जाएँ तो 45 मिनट का रास्ता है। बस वगैरह पे जाए ना तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं पत्तों की जाते, क्योंकि वो मेन शहरों में स्टॉप करती है ना, तो इस वजह से वो लेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम नूडल बना के लेके गए थे घर से। तो वैसे खाना वगैरह तो हम खा के गए थे, लेकिन फिर भी जब नूडल गाड़ी में पड़े, उनकी खुशबू पूरी गाड़ी में फैली हुई थी। तो फिर हमने सोचा चलो अभी खा लेते हैं, सफ़र बड़ा लंबा है, 1 घंटे का सफ़र था। नूडल तो हमने ऐसे बनाए थे जैसे ना साहिवाल से हमने कराची जाना होता है, 2-3 दिन लग जाने हैं। अपनी चीज़ें मतलब ना खाना वगैरह साथ लेके जाएँ। अच्छा, नूडल वगैरह हमने खा लिए थे और इधर हमारा तकरीबन 25-30 मिनट का सफ़र रह गया था। हाफ़ सफ़र हम मतलब कर लिया था, हाफ़ रह गया था। उसके बाद फिर मेरी बहन को लगाठे बड़ी पसंद है, रास्ते से हमने वो ली, लगाठे वगैरह खाई। और फिर हमने पानी की बोतल भी लेनी थी, वो भी हमारी ख़त्म हो गई थी, फिर वो ली। और इधर हमें तकरीबन कह रहे थे कि हम नज़दीक ही हैं पत्तों की के, और 10-15 मिनट में ना हम पहुंच जाएंगे। यार कि 1 घंटे का सफ़र था, काफ़ी दिन बाद मतलब बाहर निकले ना आउटिंग के लिए, तो हम थक गए थे, जैसे पता नहीं कितनी देर से हम सफ़र कर रहे हैं और कहीं रुके नहीं हैं। और उधर साथ भाई ने म्यूज़िक चला दिया, चलो बोलना। उसके बाद फिर हमने लेज़ वगैरह, फिर हमें भूख लग गई हला, फिर हमने लेज़ वगैरह ली, साथ जूस बॉटल्स वगैरह ली, वो खाई। और उतनी देर में हम पहुँच गए थे पत्तों की टूल प्लाजे पे। और इधर हमें पता चल गया था अब हम पहुँच तकरीबन 3-4 मिनट का और सफ़र होगा। और इधर पत्तों की टोल प्लाज़ा पे बड़ा रश होता है। अच्छा, पत्तों की टोल प्लाज़ा पे एक और है, यहाँ से मरुंडा और जो है ना गजरे बड़े प्यारे मिलते हैं। कहीं से नहीं मिलेंगे, यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। पूरा मतलब के साल मिलते यहाँ से मिलेंगे। और कहीं कहेंगे ना मतलब के फूल वगैरह नहीं आते तो नहीं बनते, लेकिन यहाँ पे ज़रूर होते हैं। अच्छा, हमने जाना था नर्सरी। जिस नर्सरी पे हमने जाना था वो काफ़ी मतलब ना आगे थी, सारी नर्सरियाँ गुजरने के बाद वो नर्सरी आती है। उसका नाम था इस्लाम नर्सरी फार्म। इतनी बड़ी नर्सरी थी ना, इनके पास सारे मतलब पौधे थे। और इधर भाई लोग पूछने चले गए थे, मैं कह रहे थे आप लोग गाड़ी में बैठो तो उन्होंने आप लोग को बाद में लेके जाते हैं। उसके बाद फिर भाई आगे कहता है चलो। माशाल्लाह इतने पौधे और इतना फल लगा हुआ था ना, हर पौधे को, छोटे छोटे जो पौधे थे ना उनको भी इतना माशाल्लाह फल लगा हुआ था। इधर हम सारे देखते जा रहे थे, कुछ पौधों का हमें पता भी नहीं था ये कौन से पौधे, और हम साथ पूछ रहे थे। वो एक था, वो हमें गाइड कर रहा था कि ये इसका पौधा है, ये इसका पौधा है। उसके अलावा फिर हमने सारी नर्सरी, ये तकरीबन उनकी जो नर्सरी थी ना, वो कह रहा था कि मतलब 15 किले नहीं होते, इतनी बड़ी उनकी नर्सरी है। और इतना मतलब ना फल भी खुद ही बना, मतलब पौधे लगाते हैं भी, उनको बड़ा भी खुद ही करते हैं। और काफ़ी बड़ी थी, हमने तो अभी पूरी देखी नहीं थी। पूरी मुझे लगता है हमने बहुत कम माइनर सी देखी थी, थोड़ी सी बस मतलब ना। और हम थक गए थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मतलब फिर ही नहीं जा रहा था। फिर हमने लेना था इनसे मेन आम का पौधा। हमें मतलब कहीं से आम का पौधा ना बड़ा नहीं मिल रहा था। हमने कहा था जिस पे आम लगे होंगे ना वो वाला पौधा हमने लेना है। और इनसे हमने ना फेसबुक से रब्ता किया था, तो इन लोगों ने कहा था कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े आम के पौधे हैं, उस पर आम लगे भी हुए हैं। उसके बाद फिर हमने कहा चले हम आपसे ना विज़िट करेंगे, विज़िट करके हमें पता चलेगा। वैसे तो ऑनलाइन भी डिलीवरी करते हैं, लेकिन हमने कहा हमने विज़िट करके ही आप लोगों से लेने हैं। इधर हम मतलब लेने आ गए थे। इनके पास ना काफ़ी किस्म के आम के पौधे थे, लेकिन जो हमें चाहिए थे ना वो भी थे। वो ना उन पे आम भी लगे हुए थे, मतलब सब पे लगे हुए थे, लेकिन हमने लेना था नसैरी आम, जो मीठा होता है सबसे ज़्यादा। और इधर वो भाई दिखा रहे थे कि ये देखिए इस पर इतने माशाल्लाह आम लगे हुए थे ना, मतलब कि छोटे छोटे। अभी मतलब जो पौधा था ना, दरख्त था, वो भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इतने ज़्यादा आम थे। और इधर वो हमें और भी आम के दरख्त दिखा रहे थे, लेकिन हमें वो ना पसंद नहीं आया, मतलब उस वो ना कीड़ा वगैरह लगा हुआ था। और इधर हमें भाई ले गया कि यहाँ पे ना एक छोटा सा आड़ू का दरख्त है, और माशाल्लाह उस पर इतने आड़ू लगे। हमने कहा हमने भी देखना है। तो वो अंकल इतने अच्छे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग ना तोड़ लो मतलब वगैरह। तो इधर हम देखने के लिए आ गए। इतना छोटा था, मैं कहती हूँ मतलब कि जैसे अभी लगाया होता, तो इतना माशाल्लाह फल उस पर लगा हुआ था। तो हमने कहा चले, हम कहते बहुत ज़्यादा मीठे हैं, हालांकि अभी कच्चे थे, तो वो कहते बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो फिर हमने वहाँ से एक आड़ू तोड़ा, हमने कहा चले हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये ना उन लोगों ने पानी मतलब अगर कम हो जाए ना, तो ये स्टॉक किया होता है दरख्तों को देने के लिए, ताकि वो जो पानी की कमी ना हो। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी नर्सरी और इतने लोग मतलब पानी दे रहे थे, क्योंकि गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता 15-20 लोग होंगे जो सारे दरख्तों को पानी दे रहे थे। यहाँ पे ना उन लोगों ने हमें एक और आड़ू का दरख्त दिखाया, उस पर भी माशाल्लाह इतने आड़ू लगे थे। मैंने पहली दफ़ा देखे, मतलब इतने पत्ते नहीं थे जितने उस पर आड़ू लगे हुए थे माशाल्लाह। और ये ना उन लोगों ने ज़मीन के अंदर लगाया हुआ था, मतलब बेचने के लिए नहीं था, आई थिंक उन्होंने ना खुद अपने लिए लगाया हुआ था। उसके बाद फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर ही नहीं जा रहा था, सख्त धूप थी। तो भाई कहते आप लोग ना जाके गाड़ी में बैठ जाओ, ये चाबी ले लो और आप लोग गाड़ी में जाके बैठ जाओ। फिर हम चले
के उसके बाद जो मेरी बालूशाही थी ना, उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वो इतना रो रहा था क्योंकि घर भी वो ना बाहर नहीं निकलता, ज़्यादा गर्मी ही रहता है। सूरज के सामने चला जाए वो ऐसे आंखें बंद करता है, उसके बाद रोता है ना, उसको बहुत गर्मी फील होती है। और सबसे आगे आगे वो था। यहाँ पे ना वो जो लूचियाँ नहीं होती खट्टी वाली, उसके भी दरख्त था वहाँ पे, इतनी ज़्यादा लूचियाँ लगी थी, हमने वो भी तोड़ी। उसके बाद फिर हमने दरख्त वगैरह ले लिए थे, गाड़ी में रख लिए थे। और इधर हम पता कि टूर प्लाजे पे ना मरुंडा और ये गजरे वाले भाई जो थे ना, वो हमने कहा गजरे तो लेने, मरुंडा भी यहाँ का बड़ा मज़े का था। हमने मरुंडा लिया, उसके बाद फिर गजरे लिए, सबने एक गजरा लिया। और यहाँ से ना कलियों के भी गजरे, बड़े प्यारा गजरे और माला मिलती है, बड़ी प्यारी होती है, उनकी फ्रेश होती है, खुशबू बड़ी प्यारी आती है। उसके बाद फिर हमने खाना खाना था, भूख लग गई थी अब नर्सरी फिर के। और हम सारे रास्ते देखते आ रहे थे कि कोई होटल हो जहाँ से हम ना खाना खाएं, और हमें तो कोई भी नहीं मिला। फिर इतनी मुश्किल से उकाड़ा के पास आके ये खैबर डेरा शनवारी था, वहाँ पे हम आ गए। वैसे हमने यहाँ से तो पहले कभी खाना नहीं खाया था, हमने कहा चलो अब भूख लगी है, ट्राई करते हैं। इधर हमने बैठना था, मतलब कि उन्होंने हमें ना अंदर बिठा दिया, बाहर जो था ना आउटसाइड वो मतलब कि मील्स के लिए था बस। तो इधर हम इनका मेन्यू चेक कर रहे थे, मेन्यू में क्या क्या है। तो मेन्यू तो इनका अच्छा था, दिखने को अच्छा लग रहा था, अब टेस्ट करके ही पता चलेगा कैसे था। हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया था और हमने कहा जल्दी जल्दी ला दे। वो कहते तकरीबन फिर भी ना आधा घंटा तो लग जाएगा खाना बनते बनते, तो हमने कहा चलो यहाँ बना दे। तो उसके बाद वो कहते हैं भाई ना झूले हैं बच्चों के लिए, तो आप बच्चों के वहाँ ले जाएँ। तो ये तंगी इतना कर रहा था, फिर हम मोहम्मद को वहाँ ले गए। और इधर ना लोगों ने डेकोरेशन पीस दूर से ऐसे लग रहे थे, मतलब कि ये रियल जो है ना कौवे हैं, लेकिन ये ना आर्टिफिशियल थे, दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रियल होते। मैंने फिर ना पास जाके ऊपर से देखा और ये घोंसले भी मतलब आर्टिफिशियल थे। उसके बाद फिर हम झूले वाली साइड पे चले गए और यहाँ पे बच्चे झूले ले रहे थे, बड़ों के लिए भी थे और छोटों के लिए भी थे। तब के अलग अलग ना छोटे छोटे बच्चों के लिए लोगों ने स्लाइड्स बनाई हुई थी। फिर हमने मोहम्मद को स्लाइड दी, वो इतना खुश हुआ। उसके बाद ये ना इन लोगों ने जो डेरा था ना, वो मतलब आदमियों के लिए मतलब बाइट था बनाया हुआ, जैसे वो तकिए वगैरह रख के ना लोग बैठते हैं, पठान जैसे बैठते हैं वैसे बनाया था। चेहरे भी थी लेकिन ज़्यादा साइडों पे इन लोगों ने ना वो तकिए वाला सीन था। उसके बाद फिर हमारा खाना आ गया, भाई ने आवाज़ दी कि हमारा खाना आ गया। फिर हम कढ़ाई इधर हमने ऑर्डर की थी मटन की, इतनी मज़े की कढ़ाई थी ना, मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई करना था तो इतनी मज़े की, हमें तो बड़ी टेस्ट लगी। और साथ साथ गर्म रोटी और गरम गरम कढ़ाई, तो फिर जब भूख लगी तो और मज़े की लगती है। हमने कढ़ाई में खाना स्टार्ट करने का क्या प्लेटों में डालना है। उसके बाद फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पे, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है। उसके बाद फिर खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, फिर बिल वगैरह दिया। और खाना वगैरह खाने के बाद बाहर आए तो लाइटें इन लोगों ने ऑन कर दी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी ये लाइटें। उसके बाद ये ना होटल जो काड़ा यूनिवर्सिटी का मेन मतलब गेट है उसके सामने था, और यहाँ से हमारा घर का रास्ता आधे घंटे का मतलब रास्ता था। और इधर फिर हम घर वापस जा रहे थे, हमें तकरीबन 8 बज गए थे और हम इधर घर वापस आ गए थे। और वो इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।